होगे, उस दिन कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। भाई हम तो ये अच्छा मानते हैं कि संसार में हम तो प्यार करें लेकिन कोई हमें प्यार न करे, तो मुझे रास्ता तो मिल जाएगा कि कोई ऐसा एक है जो हमें प्यार कर सकता है, वो भगवान, वो गोविंद। इसीलिए मीरा जी ने बचपन से जो ठाना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। त्रिपति का समय टिकेगा नहीं, जाएगा जाएगा। भगवान अवतरित हुए तो 14 वर्ष का वनवास आया ना, सियाजू का हरण हुआ ना, दशरथ जी का मरण हुआ ना, तो ये भगवान ने लीला करके दिखाई हमें कि हम तुम तो मनुष्य हैं, जीव हैं, उनके अंश हैं। ये विपत्ति, ये संपत्ति, अनुकूलता प्रतिकूलता ये दिन रात की तरह आते जाते रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में धैर्य न खोएं, ये समय चला जाएगा, ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। कभी माता पिता का अपमान न करें। ये जो आज की धूर्तता पढ़ाई से बढ़ रही ना, पढ़ लिख कर अपने को बहुत बुद्धिमान समझ रहे हैं और वयोवृद्ध माता पिता को मूर्ख समझ रहे हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, ये बहुत निंदनीय कार्य है। नहीं नहीं, हृदय बिछा देना चाहिए। माता जैसी सेवा की ना, जब उसको सोचो ना, अगर एक दिन पेट में गैस बढ़ जाए तो आपको कैसा लगता है? व्याकुलता पैदा हो जाएगी। 9 महीने उन्होंने मुझे पेट में लादा है, 9 महीने। इसके बाद पैदा होकर के उन्होंने अपने रक्त को दूध बनाकर मुझे पिलाया, पोषा, इतना बड़ा किया। अगर माता पिता की सेवा कर ले गया तो भगवान की प्रसन्नता सहज प्राप्त हो जाएगी। ये वयोवृद्ध माता पिता को ठुकरा देना, ये बिल्कुल नरकगामी होने का बहुत बड़ा पॉइंट है। बहुत तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पग तली मोरे तन। अगर हम ऐसी भावना रखेंगे ना कम ज्यादा वाली, तो हमारा मन इसी में फंसा रहेगा। अरे राधा राधा राधा, अब अंदर से बाहर से सर्वत्र राधा राधा राधा। हमें उसके लाभ में ये नहीं देखना इसमें कितना लाभ मिलता, क्या सबसे परम लाभ लाडली जूही राधा नाम से हमारी जिह्वा में बैठी, इससे बढ़कर हमें कोई लाभ नहीं चाहिए। राधा राधा। हाँ, कभी मना स्थिति है, शांत बैठा हुआ चिंतन में, कभी रजोगुण छा गया तो अंदर मन नहीं लग रहा तो उच्चारण करने लगे राधा 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 राधा। हमें जुड़े रहना है, हमें श्री जी से जुड़े रहना है। हमारे चित्त की वृत्ति विषयों में न जाकर प्रभु में लगी रहे। खास बात यह, चाहे आप वाचिक जपो, चाहे आप उपांश जपो, चाहे आप मानसिक जपो, तो उसका परम लाभ होगा भगवत प्राप्ति। एक आदमी की पत्नी का नाम था किशोरी, वो बहुत प्यार करता था अपनी पत्नी से। प्राय लोग गृहस्थी में ऐसा होता है। अब वो अकाल मृत्यु से शरीर उसका पूरा हो गया और वो तो पागल सा हो गया क्योंकि आसक्ति थी। अब वो हा किशोरी हा किशोरी। अब गांव में तो कुछ लोग बरसाने आ रहे थे दर्शन के लिए, पर उसको कोई लक्ष्य नहीं है कि हम राधा रानी के दर्शन, विक्षिप्त साउंड। अब वो तो सब श्री के दर्शन के लिए गए। वो जो पहाड़ है ना, एकांत में जाके चिल्ला कर रोने लगा, किशोरी हाँ किशोरी, जिया नहीं जा रहा, तेरे बिना जिया नहीं जा रहा। शाम हुई, रात्रि हुई, उसका वही रोना, हाँ किशोरी जिया नहीं जा रहा। लाडली जो ने ललिता जी से कहा, ललिते देख कोई मेरे लिए रो रहा है। उनका किशोरी जी वो आपके लिए ले रहा है, उसकी पत्नी का नाम किशोरी। बोले आज माने प्रथम नाम किशोरी तो मेरा है ना। वो कह रहा हाँ किशोरी जिया ले जा रहा। उसको ये दवाई हम दे रहे हैं आपको, पक्की बात मान लेना। अगर राधा राधा जपोगे कोई प्रश्न नहीं करना पड़ेगा, आप देख लेना यहाँ कुछ होने लगेगा। जहाँ जलन आएगी वहाँ एक ऐसी बर्फ जैसी सिल्ली प्रकट हो जाएगी और तुम्हें शांति प्रदान करने लगेगी। सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर आ सकता है यदि राधा राधा राधा। अगर आप राधा नाम को जपने लगो, फिर आप देखना कभी मिलना, फिर हमें बताना कैसा लगता है। पर धोखेबाजी नहीं, जपना। सबका एक सार है, अच्छे आचरण करो, समाज को सुख पहुंचाओ और नाम जप करो। अब जैसे रोगी शरीर है, नहीं कुछ कर सकते, तो बस राधा 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 राधा। हम इंतजार कर रहे कब बुलावा आएगा और हम अपने मालिक से मिले जाएगा। राधा राधा राधा। क्या सिकवा शिकायत हमारी ये खराब, किसी की किडनी खराब तो किसी की मिडनी खराब है, नहीं कोई स्वस्थ है, माइंड खराब है, बेविचार में, शराब में, ड्रग्स में, हिंसा में, चोरी में। किडनी अच्छा है उससे कि हमारे पाप नष्ट हो रहे, वो तो पाप बढ़ा रहे हैं। जिसकी मिडनी खराब, मिडनी में माइंड सब बीमार है यार, सब बीमार है, स्वस्थ वही है भगवान नाम जप कर रहा है। तो सभी भी जो बात जानते हो कि अधर्म है, उसे आप सबको पता होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सबको पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। क्यों? अंदर में तो
भगवान बैठे कि मैंने शास्त्र नहीं पढ़ा, मैंने सत्संग नहीं सुना, तो मुझे पता नहीं था। वैसे मुझे लगता है कि सबको पता है। जहां आप कोई गलत करना चाहोगे तो अंदर बैठा गुरु तत्व आपसे कहेगा ये गलत है, मत करो। पर इतने धीमे स्वर में होता है कि बहिर्मुखता होने के कारण, अहंकार होने के कारण हम अवहेलना कर देते। कभी कभी लोग अनुभव करते यार, पहले मन में तो आया था कि यार ऐसा ना करें, पर देखो मान जाते यार तो बच जाते। ऐसा आता है ना, वही सदगुरु अंदर बैठा तुम्हारे जो हृदय में है वो प्रेरणा। अगर जो हमें लगता है कि अधर्म है तो हमें रुकना चाहिए।